जिंदगी की दौड़ में कई बार एक छोटी सी बात भी आपके सपनों को चुपके से तोड़ सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा। अपनी योजनाएं दूसरों के साथ बांटकर आप अनजाने में ही उन्हें अपने सपनों को कुचलने का मौका दे देते हैं, पहले ही उनके पंख फैल पाएं। आप सोचते हैं कि यह साझा करने से आपका हौसला बढ़ेगा, मगर असल में आप खुद को कमजोर कर रहे होते हैं। मैंने देखा है, सफलता की चाह रखने वालों में बहुतों की नाकामी आर्थिक तंगी, युद्ध या प्रतिभा की कमी से नहीं, बल्कि एक आम सी आदत से होती है, अधूरे काम की ज्यादा बातें करना। आपको लगता है कि अपनी योजनाओं के बारे में बताने से आपकी लगन बढ़ेगी, पर असल में आप दूसरों को आपके सपनों को पनपने से पहले ही मिटाने के हथियार दे रहे होते हैं। यह ऐसा है जैसे हर शब्द उस ऊर्जा को चुरा लेता है जो काम में लगनी चाहिए थी। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी को अपनी तमन्ना बताने के बाद शुरुआती जोश कम होने लगता है? जिक्र करने भर से ही आपको तरक्की का भ्रम हो जाता है। आपका दिमाग ये सोचने लगता है कि आप लक्ष्य के करीब हैं, जबकि पहला कदम भी नहीं उठाया है। मैंने ये देखा है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, छोटी मोटी बातचीत में, यहां तक कि जरूरी नहीं कि सिर्फ बातचीत में ही। एक महत्वाकांक्षी अफसर जोश में अपना नया कारखाना लगाने की योजना बता रहा था। हर बारीकी बताते ही उसे टिप्पणियां, हल्की सी हंसी, सलाह के नाम पर चेतावनियां मिलती रहीं। कुछ दिन बाद जब मैंने उससे उस योजना के बारे में पूछा तो उसे पहले जैसा यकीन नहीं था। कभी वो फिर से सोच रहा हूं कहता, कभी मौका देख रहा हूं, मगर मुझे पता था मौका हाथ से निकल गया था। योजना खराब नहीं थी, बल्कि उसने दूसरों को बीच में आने दिया था, उस आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया जो उसे आगे बढ़ा रहा था। एंड्रयू कार्नेगी जितने अमीर आदमी मैंने देखे हैं, उनमें सबसे अमीर अपने अगले कदम की कभी घोषणा नहीं करते थे जब तक उसे पूरा नहीं कर लेते थे। मुझे याद है, एक बार उन्होंने जमीन खरीदने की बड़ी योजना बनाई थी। महीनों तक उनके करीबी लोगों के अलावा किसी को कुछ नहीं पता था, जबकि उनके मुकाबले वाले उनके अगले कदम का अंदाजा लगा रहे थे। कार्नेगी चुपचाप काम करते रहे और जब उन्होंने जमीन खरीद ली तो उनके मुकाबले वाले कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने एक यादगार बात कही थी, जब वे बातें करते हैं मैं खरीदता हूं, और जब उन्हें पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। कई लोग कहते हैं कि वे अपनी योजनाएं बताते हैं ताकि जिम्मेदारी बनी रहे या मदद मिले, मगर मैं पूछता हूं, क्या आपको आगे बढ़ने के लिए दूसरों की मंजूरी की जरूरत है, या आप अनजाने में खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सफलता मिलेगी? ये स्वीकृति पाने की चाह खतरनाक है। आप तारीफों के फौरन मिलने वाले सुख में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन ये सुख उस उत्साह को दबा देता है जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए था। यह ऐसा है जैसे आप एक काल्पनिक दावत का मजा ले लें और फिर असली खाना ढूंढने की कोशिश ही ना करें। इसमें अंतर देखने के लिए मैं सुझाता हूं कि आप एक काम करें जिसने मेरे काम को बदल दिया है। एक खास लक्ष्य चुनिए, उसे गुप्त रखिए और 30 दिन तक किसी को बताए बिना उस पर काम कीजिए। कोई इशारा मत दीजिए, कोई ब्यौरा मत बताइए, अपनों को भी नहीं। देखिए कैसे आपकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। हर छोटी सी कामयाबी आपको और मजबूत बनाती है। आप पाएंगे कि बाहरी उम्मीदों के बोझ से मुक्त होकर आप और आजादी और ध्यान से काम कर पाएंगे। हर कदम पर आपका यकीन बढ़ेगा, और जब आप आखिर में परिणाम दिखाएंगे तो उसका वजन किसी वादे से कहीं ज्यादा होगा। इस संदर्भ में खामोशी छिपाना नहीं है, ये एक सुरक्षित जगह है जहां नाजुक विचार जड़े जमा सकता है, इससे पहले कि वो बाहरी राय की अनिश्चितता का सामना करे। और जब पौधा मजबूत हो जाए तभी आप उसे धूप में लाएं। तब तक प्रत्येक अधूरा शब्द आपकी जीत की नींव का एक और ईंट है। अपना सपना पहले ही बताकर आप उस कमरे का दरवाजा खोल देते हैं जहां आप अभी कुछ नाजुक बना रहे हैं, और बिना किसी पाबंदी के किसी को भी अंदर आने देते हैं। इस दरवाजे से हर कोई मदद करने नहीं आता। कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी धूल, कीचड़ या पत्थर लेकर आते हैं जिसे वे आपके काम पर फेंक देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि कई बार यह जानबूझकर नहीं होता। एक साधारण सा क्या आप पक्के हैं या ये जोखिम भरा है, चिंता के साथ कहा गया शक का बीज बोने के लिए काफी हो सकता है, जो आपके दिमाग में बढ़ेगा और आपके विश्वास की जड़ों को कुचल देगा।
मुझे याद है 20 साल की उम्र में मैंने एक युवा विक्रेता से मुलाकात की थी। उसने अपनी बिक्री बढ़ाने और नए बाजार हासिल करने के लिए एक साहसिक विचार बनाया था। वो रातें बिताकर योजना बना रहा था, गणना कर रहा था, हर कदम की कल्पना कर रहा था। मुझे बताते हुए उसकी आंखों में दृढ़ता और उत्साह का मिश्रण था। लेकिन शुरू करने से पहले उसने अपनी योजना अपने एक बड़े दोस्त को बता दी, जिसे वो अनुभवी मानता था। उस दोस्त ने ज्ञान दिखाते हुए कहा, सावधान रहो, कभी कभी ज्यादा जोखिम लेना अच्छा नहीं होता, बाजार तैयार नहीं हो सकता। बस इतना ही काफी था उसकी आग बुझाने के लिए। 1 हफ्ते से भी कम दिनों में उस युवा ने अपना विचार छोड़ दिया। वो बुरा विचार नहीं था, बल्कि उसने उसे उस डर के बोझ से भर दिया जो उसका अपना नहीं था। आपको समझना होगा कि अपनी योजनाएं बताकर आप उसकी भावनात्मक जिम्मेदारी दूसरों के साथ बांटते हैं, और हर कोई ये बोझ उठाने के लिए तैयार या सक्षम नहीं होता। कुछ लोग आपकी योजना सुनकर उसमें अपनी असफलताएं, निराशाएं और असुरक्षाएं देखते हैं। वो वही नहीं देखते जो आप देखते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी वो रास्ता तय नहीं किया जो आपने चुना है। यह ऐसा है जैसे आप नेविगेशन के बारे में सलाह उससे मांग रहे हैं जिसने कभी जहाज पर सफर ही ना किया हो। उनके पास देने के लिए सिर्फ दूसरे के सुने हुए जहाज टूटने की कहानियां हैं। अपने विचार की रक्षा के लिए समझदारी की जरूरत होती है। ये सिर्फ राज नहीं है, बल्कि परिपक्वता भी है। नए विचार नाजुक होते हैं, जैसे किसी घोंसले में अंडे। इसे जल्दी दिखाना इसका जोखिम है कि कोई जानबूझकर नहीं, समय से पहले ही उसकी खोल तोड़ सकता है। इंतजार करके जब तक कि आपका विचार इतना मजबूत ना हो जाए कि वो खुद खड़ा हो सके, चुप रहकर आप उसे शक की ठंडी हवा और निराशा के तूफानों का सामना करने का मौका देते हैं। याद रखिए, हर सलाह काम की नहीं होती, हर प्रोत्साहन सच्चा नहीं होता। कई लोग आपकी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी तरक्की देखने के लिए पूछते हैं। कुछ लोग सिर्फ अपनी ढिलाई को सही ठहराने के लिए सवाल करते हैं। कुछ को इस बात से परेशानी होती है कि आप वहां सफल हो जाइए जहां उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की थी। और अगर आप अंदर से तैयार नहीं हैं, तो ये नजरें, बातें और खामोशियां आपके मन में घुस जाएंगी, उस उत्साह को कमजोर कर देंगी जो पहले अटल लग रहा था। इसलिए बोलने से पहले खुद से पूछिए, क्या ये व्यक्ति मेरे सपने की रक्षा कर सकता है या इसे अपने डर दिखाने के लिए इस्तेमाल करेगा? अगर जवाब साफ नहीं है तो उसे अपने पास ही रखिए। दुनिया अच्छे सुनने वालों से भरी पड़ी है जिनका प्रभाव बुरा होता है, और एक बार जब उनका शक आपके मन में घुस जाए तो उसे निकालना बहुत मुश्किल है, जितना कि उसे कभी आने ही न देना। खामोशी छिपना नहीं रणनीति है। ये एक सोची समझी चाल है, जितनी सटीक एक शतरंज के उस्ताद की चाल होती है, जो अपनी चाल तब तक नहीं दिखाता जब तक सही वक्त ना आ जाए। जब मैंने द लॉ ऑफ ट्रायम्फ पर काम गुप्त रखा, तो यह डर से नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए था। मुझे पता था कि जब तक हर बात पक्की न हो जाए, हर उदाहरण परख लिया जाए और हर सिद्धांत साबित न हो जाए, बाहरी दखल काम को बिगाड़ सकता है। यह ऐसा है जैसे किसी तेज बहते नदी पर पुल बनाना। आप तब तक जिज्ञासुओं को ऊपर नहीं चढ़ने देते जब तक आप तख्ते नहीं लगा देते। पहले आप सुनिश्चित करते हैं कि ढांचा बोझ उठा सके, फिर आप रास्ता खोलते हैं। खामोशी एक ऐसा अदृश्य ढाल है जो आपके मकसद की ताकत को बचाता है। इसी में अनुशासन पनपता है और स्पष्टता बढ़ती है। शोर शराबे के बिना काम करके आप ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। सवालों के जवाब देते, फैसले बताते या उनसे बहस करते हुए जो वाकई आपकी सफलता के लिए समर्पित नहीं है। ये पूरा ध्यान बिना किसी शोर के एक तरह की तरक्की पैदा करता है, जो तब असंभव है जब आपका ध्यान काम और समझाना दोनों में बटा हुआ हो। बहुत से लोग खामोशी को सुस्ती समझते हैं। वे सोचते हैं कि चूंकि हम नहीं बोलते इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन असली काम करने वाले जो सदा के लिए निशान छोड़ जाते हैं, वे जानते हैं कि सबसे स्थिर तरक्की सुर्खियों से दूर होती है। लोहार गांव वालों को यह देखने के लिए नहीं बुलाता कि वो धातु को गर्म कर रहा है और तलवार का आकार दे रहा है। वो तलवार तब दिखाता है जब वो काटने के लिए काफी तेज हो जाती है। मैंने खुद देखा है कि कैसे आशाजनक विचार सिर्फ जल्दी दिखाने से ही खो जाते हैं।
30 के दशक में मैंने एक व्यापारी से मुलाकात की थी जिसके पास एक नया बाजार खोलने की नई योजना थी। उसकी योजना साहसिक थी और उसे पूरा करने के लिए पूरी गुप्तता की जरूरत थी, लेकिन जल्दी पहचान पाने की चाह में उसने कुछ पेशेवर साथियों के साथ ब्यौरे बांट दिए। कुछ हफ्तों में उसकी योजना के हिस्से उसके मुकाबले वालों ने कॉपी और बदल कर इस्तेमाल कर लिए, जिन्होंने उससे पहले ही अपना काम शुरू कर दिया। वो असफल नहीं हुआ, बुद्धि या हिम्मत की कमी से नहीं, वो खामोशी की कमी से हुआ। जब आपको समझ आ जाए कि अधूरी योजना के बारे में हर शब्द आपकी ऊर्जा के बांध में एक छोटा सा छेद है, तो आप अपनी योजनाओं के बारे में बात करना पवित्र समझने लगेंगे। आप अपने घर की चाबी अजनबियों को नहीं देते, तो फिर उस चीज का बेरोक टूक पहुंच क्यों दे जो आप अपने अंदर बना रहे हैं। महानता की घोषणा करने की जरूरत नहीं होती, वो सही वक्त पर खुद ही नजर आ जाती है जब परिणाम साफ नजर आते। शुरू में आप कुछ ऐसा हासिल करने के लिए काम करते हैं जो आपके लिए जरूरी है। घोषणा के बाद आप दूसरों को निराश ना करने के लिए काम करने लगते हैं, और ये बदलाव घातक होता है क्योंकि ये आपको बदलने, सुधारने और जरूरत पड़ने पर रास्ता बदलने की आजादी छीन लेता है। सबसे अच्छा परिणाम हासिल करने की बजाय आप हमेशा सही दिखने की कोशिश करते हैं, और इससे नवाचार मर जाता है। अपनी योजनाएं चुपके से रखकर आप लचीले रहने की आजादी भी रखते हैं। आप बिना किसी वजह बताए रणनीति बदल सकते हैं, बिना कोई बहाना बनाए सोचने के लिए रुक सकते हैं, बिना ये दिखाए कि आप पीछे हट रहे हैं। छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ सकते हैं। ये आजादी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो समय से पहले बोलने के लालच से बचते हैं। इस बारे में सोचिए, जब कोई मूर्तिकार संगमरमर के टुकड़े पर काम करना शुरू करता है तो वह पूरे शहर को पहले हथौड़े के वार देखने के लिए नहीं बुलाता है। वो जानता है कि शुरू में काम अव्यवस्थित और बेढंगा लगेगा, और जिज्ञासु भले ही अच्छे इरादे से वो नहीं देख पाएंगे जो वो देख रहा है। अगर वो हर आने वाले की राय को लेकर ज्यादा चिंतित होगा तो वो पत्थर को खुश करने के लिए गढ़ेगा, अपने मन के विचार को व्यक्त करने के लिए नहीं। आखिर में उसके पास ऐसी चीज होगी जो सभी को पसंद आएगी, लेकिन उसे गर्व नहीं करेगी। जब तक आपका काम परिपक्व ना हो जाए तब तक चुप रहना किसी तूफान से बीज की रक्षा करने जैसा है। ये उसे हवा का सामना करने से पहले जड़ें जमाने का मौका देना है, क्योंकि एक बार दिखाने के बाद वापस नहीं जा सकते। जिस छवि को आपने बनाया है उसे बनाए रखने का दबाव लगातार रहेगा, और हर छोटी सी गलती बड़ी लगेगी। आपको जो सवाल खुद से पूछना चाहिए वो साधारण है। क्या आप जिस भी रास्ते से जाना चाहें उसमें आज़ादी चाहते हैं, या उस रास्ते पर बंधे रहना चाहते हैं जिसकी आपने घोषणा की है, भले ही वो अब आपको वहां ना ले जाए जहां आप जाना चाहते हैं। एक समय था जब मैं भी समय से पहले बोलने के जाल में फंस गया था और इसकी कीमत चुकाई। जब एंड्रू कार्नेगी ने मुझे सफलता के दर्शन को एक विधि में व्यवस्थित और संक्षेपित करने का काम दिया तो मुझे इतना उत्साह हुआ कि मैं उसे रोक ही लगी पाया। ये विचार मुझसे भी बड़ा लग रहा था, और इस खुशी में मैंने कुछ लोगों के साथ ब्यौरे बांट दिए जिन पर मुझे भरोसा था। मुझे कुछ लोगों की आंखों में चमक याद है, लेकिन कुछ लोगों का सतर्क, लगभग खामोश चेहरा भी याद है। देर नहीं लगी कि ये बहुत महत्वाकांक्षी है, या शायद किसी छोटे काम से शुरू करना अच्छा होगा जैसी टिप्पणियां आने लगीं। वे चिंता के स्वर में कहते थे, लेकिन मुझ पर इसका असर ठंडी हवा से जलती हुई लौ बुझाने जैसा था। मैं यकीन कर रहा था कि मैं काम पूरा कर पाऊंगा, लेकिन रातों में मन में बार बार आने वाली उन बातों ने मेरा यकीन कमजोर करना शुरू कर दिया। मैं हर कदम पर फिर से सोचने लगा, क्योंकि मुझे काम पर शक नहीं था, बल्कि अब मेरे पास वो शक था जो मेरा अपना नहीं था। इस बोझ ने मेरे काम को महीनों पीछे कर दिया। पूरे ध्यान से आगे बढ़ने की बजाय मैंने उन सवालों के जवाब देने में ऊर्जा बर्बाद की जो उन लोगों ने मेरे मन में बो दिए थे। वे सवाल जो अगर मैं चुप रहता तो कभी नहीं उठते। सबसे अजीब बात यह है कि उनमें से किसी ने भी काम में मदद करने की इच्छा नहीं दिखाई। उन्होंने सिर्फ राय और डर दिया और फिर अपने काम में लग गए, मुझे किसी अदृश्य चीज से लड़ने के बोझ के साथ छोड़ गए, हिचकिचाहट। इस दौर में मैंने निश्चित रूप से सीख लिया कि हर अच्छे मित्र को जो आप बना रहे हैं उसमें हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी तरह के हस्तक्षेप से दूर पनपने की जरूरत होती है, जैसे एक फल जिसे समय से पहले नहीं तोड़ा जा सकता। मुझे यह भी समझ आ गया कि शुरुआती उत्साह एक कीमती और सीमित चीज होती है। किसी बड़े काम के शुरुआती पलों में प्रेरणा नहीं जलती हुई आग जैसी होती है, जोरदार लेकिन फिर भी कमजोर।
इस लॉ को हवा में रखना, चाहे वो आलोचना की हो, शक की या ज्यादा तारीफ की, इस बात का खतरा है कि ये तभी कम हो जाएगी जब इसकी अपनी ताकत ना हो। इसलिए आज जब मैं कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करता हूं तो मैं उसे अपने पास ही रखता हूं, दुनिया पर अविश्वास से नहीं बल्कि इस वक्त के सम्मान से, जिससे ये दृष्टि अटल बन सके। अगर मैं उस वक्त चुप रहता तो शायद मैं और तेजी से आगे बढ़ता, लेकिन अब सोचकर मुझे सबक का शुक्र है। इसने मुझे सिखाया कि किसी सपने की रक्षा करना सिर्फ दूसरों से उसे छिपाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे उनके डर से बचाने के बारे में है। तब से मैंने उसमें अंतर समझना सीख लिया है कि जो वाकई किसी दृष्टि का समर्थन करने के लिए तैयार है और जो सिर्फ अपनी राय देना चाहता है। और शक होने पर मैं खामोशी को चुनता हूं, क्योंकि इसने मेरे किसी भी मकसद को कभी नहीं बिगाड़ा, सिर्फ मजबूत किया। दुनिया को आपके बयानों को सुनने की जरूरत नहीं है, उसे आपके सबूत देखने की जरूरत है। लोग सिर्फ वादा करने वालों को नहीं बल्कि काम पूरा करने वालों को आदर से याद रखते हैं। मैंने ये सीखा है कि मेज पर रखे हुए परिणाम से कुछ भी ज्यादा भरोसेमंद नहीं होता। कुछ ऐसा ठोस जो किसी भी शक को खत्म कर दे। यह ऐसा है जैसे कोई कारीगर अपनी कार्यशाला की खामोशी में काम करता है, वाहवाही नहीं मांगता, सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है। जब वो आखिर में दरवाजा खोलता है तो जो वो दिखाता है वो इतना बेहतरीन होता है कि कोई भी सवाल नहीं करता। कोई स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती, क्योंकि परिणाम खुद ही बोलता है। समस्या ये है कि कई लोग मैं करूंगा कहने के तुरंत मिलने वाले सुख को असली काम करने के चुपचाप प्रयास से ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोलने से तुरंत संतोष मिलता है, तरक्की का झूठा एहसास, लेकिन यह सुख धोखा देने वाला होता है। समय से पहले इनाम पाकर आप काम करने की जरूरत खो देते हैं। ये ऐसा है जैसे आप भविष्य की ऊर्जा अब खर्च कर दें और कल के लिए वो ताकत छोड़ दें जो आपको आज इस्तेमाल करनी चाहिए थी, और कल आता है खाली। मैंने ये अनगिनत बार होते देखा है। 50 के दशक में एक युवा लेखक मुझसे मिलने आया, गर्व से सभी को बता रहा था कि वो किताब लिख रहा है जो उसके करियर को बदल देगी। महीनों तक वो वाक्य, अंश और विचार हर किसी के साथ शेयर कर रहा था जो सुनने को तैयार था। लोग तारीफ करते थे, पढ़ने का इंतजार बताते थे और वो इस उम्मीद से खुश था, लेकिन उत्साह के पीछे लिखने का काम नहीं बढ़ रहा था। जब मुझे आखिर में पता चला तो वो किताब कभी आई ही नहीं। उसने जो जोश उसके पास था वो उन टिप्पणियों पर खर्च कर दिया जो वो सुनना चाहता था, उन पन्नों पर नहीं जो उसे लिखने थे। इसलिए मैं कहता हूं, अपनी प्रेरणा को सार्वजनिक वादों से नहीं बढ़ने दीजिए। इसे सुरक्षित रखिए, रखरखाव कीजिए, तब तक काम कीजिए जब तक परिणाम इतना स्पष्ट न हो जाए कि उसकी घोषणा करने की जरूरत ही ना हो। खामोशी से काम करने का यही फायदा है। आप अपनी दृष्टि की रक्षा करने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते और आपको उन रायों से ध्यान हटाने की जरूरत नहीं होती जो कुछ नहीं जोड़ती। आप हर कोशिश उस काम में लगाते हैं जो वाकई जरूरी है। जो शुरू किया है उसे पूरा करना। जब आपका काम तैयार होगा, जब परिणाम असली और स्पष्ट होगा, उसका प्रभाव ज्यादा होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उसे आते नहीं देखा। और उस वक्त कोई बहस नहीं होगी, कोई विरोधी तर्क नहीं होगा, सिर्फ आपके द्वारा बनाई गई चीज का वजन होगा जिसने समय की कसौटी और गवाहों की अनुपस्थिति का सामना किया है। इस तरह आप ये नहीं बताया जाएगा कि आप क्या करने वाले थे, बल्कि उस काम को पूरा किए जाने पर आदर किया जाएगा, क्योंकि शब्द खो जाते हैं लेकिन परिणाम रह जाते हैं, और आखिर में यही एक विरासत बनाता है। आपके शब्द का वजन होता है और रणनीतिक खामोशी आपके सपनों को किसी और चीज से ज्यादा मजबूत करती है। चुपके से हर कदम उठाना मजबूत उपलब्धियों की नींव बनाता है, जबकि जल्दबाजी में घोषणा करना सबसे अच्छे विचारों को भी कमजोर कर सकता है। और अब आपकी स्क्रीन पर अगला वीडियो है जो आपकी सीख की यात्रा में एक और सीढ़ी चढ़ने के लिए तैयार है। ये आपको अब से थोड़ा बेहतर बनने में मदद करेगा, ध्यान, स्पष्टता और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने में। अपना समय और ध्यान इस सीख पर लगाने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम उस ताकत को बनाना जारी रखेंगे जो सपनों को असली परिणामों में बदलती है।